पीएम मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 43वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। और इस साल की जो थीम है वो है म्यूजियम, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग रखी गई है। वहीं इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी भी होगी, इसलिए ये कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। तो सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। इस साल की जो थीम है वो काफी स्पेशल है, इसीलिए प्रोग्राम काफी खास है। म्यूजियम, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग इसकी थीम रखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 की जो शुरुआत है वो आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और खास बात क्या है, खास मकसद क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाना इसका मकसद है और इसके साथ ही अतीत की उपलब्धियां सामने आएंगी, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, ये कार्यक्रम काफी खास रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उपलब्धियों को उजागर करना मकसद है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को समर्पित करेंगे। इससे रखरखाव लागत कम होगी और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। तो आज कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को मिलेगी, जिसमें कि वंदे भारत ट्रेन को भी आज हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। लखनऊ से खबर मिल रही है, मायावती की समीक्षा बैठक आज होगी। निकाय चुनाव में हार की समीक्षा बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी मंथन किया जाएगा। सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी और बताया ये जा रहा है छोटे बड़े जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। मंडल जिला अध्यक्षों की मीटिंग लेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान ही लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी मंथन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि निकाय चुनाव को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव में बीएसपी की हार देखने को मिली है और इसीलिए ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान बताया जा रहा है कि छोटे बड़े तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंडल जिला अध्यक्षों की मीटिंग भी मायावती लेंगी, क्योंकि ये मीटिंग, ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और कई अहम मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शबाब, जरा बताइएगा, क्योंकि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, 2 मायने में अहम है। पहली बात तो निकाय चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने पूरी पार्टी को सिरे से जोड़ करके नगर निकाय चुनावों में अपनी उपलब्धि जो है वो दर्ज कराई थी, चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उम्मीद थी कि विधानसभा चुनावों में जो बसपा को हासिल नहीं हो पाया वो इस बार नगर निकाय चुनावों में हासिल होगा। बहुजन समाज पार्टी ने वापस से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर नगर निकाय चुनाव को लड़ा था। प्रत्याशियों के चयन से लेकर के उनके लिए तमाम तरीके की चीजों को दुरुस्त किया गया था। लेकिन नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने भी बहुजन समाज पार्टी को बैकफुट पर ढकेला है। नतीजे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं आए, लिहाजा मायावती ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। 11 बजे समीक्षा बैठक है और बहुजन समाज पार्टी के सभी जितने भी बड़े नेता हैं उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। और मुमकिन उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि परफॉर्म ना करने वाले नेताओं पर मायावती गाज गिरा सकती हैं। कईयों को पार्टी से जिम्मेदारियों से दूर किया जा सकता है। और सीधे तौर पर आज की बैठक नगर निकाय चुनावों की समीक्षा के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में अब समय नहीं बचा है। मायावती को यहाँ से चीजों को दुरुस्त करना होगा, बहुत तरीके से पार्टी को आगे ले जाना होगा, क्योंकि अब पार्टियों में
प्रत्याशियों के चयन का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। वो लोग अपने अपने जिलों में जाकर कैंपेन करेंगे और मायावती जो पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, तो उन 10 सीटों को कम से कम बचाए रखना बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा। इसलिए आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल शबाब, ये भी है क्योंकि निकाय चुनाव में जिस तरीके से हार देखने को मिली और इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं जिसमें बड़ी हार देखने को मिली है, उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आज अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए वही बात मैंने कही कि चूंकि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया था, तो मायावती ने इनडायरेक्टली पार्टी के सबसे बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर गाज गिराई थी। सतीश चंद्र मिश्रा को इन नगर निकाय चुनावों में बिल्कुल बाहर कर दिया गया था। वो किसी कैंपेन में नजर नहीं आए, उन्होंने किसी भी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं किया, वो पार्टी के किसी भी बड़े कार्यक्रम में इसीलिए कहा जा रहा है इन सभी बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया शबाब इस पूरी जानकारी के लिए। खबर देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक आज होगी और सुबह 11 बजे करीब ये बैठक होगी, मीटिंग होगी। सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होगी। कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है 11 बजे, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होगी। धामी कैबिनेट की मीटिंग में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकते हैं। तो 11 बजे करीब ये कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगाई जाएगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।